नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इस डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ में अब तक हमने डायबिटीज़ के बारे में आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद में इस बारे में क्या क्या बताया है, इसका कारण क्या बताया है, इसमें हमने खान पान से संबंधित कौन सी सावधानी लेनी है, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक जो डाइट प्लान है जो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है वो क्या है, तो इन सब के बारे में हमने पहले की वीडियोज़ में देखा है। इन सब वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ के मरीजों के लिए शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम या योगासन उन्हें कौन से करने चाहिए, इसका महत्व उनके लिए क्या है, इस बारे में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वैसे तो प्राणायाम और योग हर स्वस्थ व्यक्ति ने करना चाहिए ताकि आपको बीमारियां ही ना हो। देखिए, आयुर्वेद का जो उद्देश्य बताया गया है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो हेल्दी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनके स्वास्थ्य का रक्षण करना, यानी उनकी जो स्वस्थ अवस्था है उसको बनाए रखना, ये आयुर्वेद का सबसे पहला उद्देश्य है। और उसके लिए ही आयुर्वेद में दिनचर्या या ऋतुचर्या भी बताई है। लेकिन इन सब का पालन करते हुए भी अगर आपको बीमारी हुई तो फिर बीमारी की चिकित्सा करना, यानी ट्रीटमेंट देना, ये दूसरा उद्देश्य है। यानी प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट के पहले बताया गया है। तो इसी तरह हमने हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। और देखिए, आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ का कारण बताया है तो इसमें चरक ऋषि ने आस्या सुखम स्वप्न सुखम बताया है। आस्या सुखम यानी आसन सुख, यानी बैठे बैठे रहना जिनको अच्छा लगता है, या फिर स्वप्न सुखम यानी जिनको सोना बहुत अच्छा लगता है, या जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके जीवन में कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं है, तो इनको डायबिटीज़ होने का हमेशा वो रिस्क रहती है। तो इसीलिए ये जो शारीरिक व्यायाम या योग या प्राणायाम है ये उन्होंने करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों को मानसिक तनाव है, यानी जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनको भी ये सभी जो कारण है वो भी डायबिटीज़ को उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसलिए भी जो व्यायाम है या फिर प्राणायाम, योग है, ध्यान, मेडिटेशन, इन सबको करना बहुत ज़रूरी है। सच पूछिए तो जो अष्टांग योग है उसके पहले जो दो अंग है वो है यम और नियम। तो जो योगासन या प्राणायाम है इसको करने से पहले यम और नियम को करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है यम और नियम, ये छोटे छोटे नियम है जिन्हें हमें लाइफ में अप्लाई करने हैं। तो यम जो है उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका समावेश किया जाता है। और जो नियम है उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका समावेश है। अष्टांग योग क्या है, सही मायनों में योग का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति, इस तरह से आप प्राणायाम कर सकते हैं। और जो योगासन आप करने वाले हैं उसमें योगासन ऐसे करें जिसके आपके पेट पे या अंदर के ऑर्गन्स पे एक दबाव, एक प्रेशर आपको महसूस हो। तो इसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर कटी चक्रासन है, सर्वांगासन है, पवन मुक्तासन या भुजंगासन, नौकासन, इस तरह के जो भी आसन है इसको आप कर सकते हैं। योगासन करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा अंडर गाइडेंस करें, अच्छी तरह सीख कर समझ कर इसे करें। आपका मन आप एकाग्र होना चाहिए, इन आसनों को ग्रेजुअली आपने बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि करते समय जो आपकी सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं इस पर भी आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि जोश में आके हम योगासन शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे अच्छी तरह सीखे बिना अगर करते हैं आप तो इसमें आपको तकलीफ हो सकती है या फिर शरीर में कहीं दर्द हो सकता है और फिर ये कहा जाता है कि हमें योगा सूट नहीं कर रहा। तो इस तरह से थोड़ी सावधानी लेने से, अगर आप इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और फिर करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। और इसे आपने नियमित रूप से करना है, तभी आपको इसके पूरे फ़ायदे पता चलेंगे। तो इसे भी आप ज़रूर करके देखिए।
अब देखते हैं कि क्या आयुर्वेद ने मॉर्निंग वॉक बताया है या किस तरह की शारीरिक क्रियाएं आयुर्वेद के अनुसार हमें करनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में प्रमेह के 20 प्रकार बताए हैं और उसमें से एक बताया है मधुमेह। तो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में जब प्रमेह की चिकित्सा उन्होंने बताई है तो उसमें ही प्रमेह के मरीज को किस तरह की शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। तो उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने व्यायाम है या फिर खेल है, हाथी या घोड़े की सवारी है या पदातिचर्या यानी पैदल चलना, इस तरह के शारीरिक क्रियाएं उन्होंने ये जो डायबिटीज़ का या फिर प्रमेह का जो मरीज़ है इसने करना चाहिए। यहाँ तक कि खेती करना या फिर कुआं खोदना, इस तरह के जो क्रियाएं हैं जिसमें शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा है ये भी करने के लिए उन्होंने बताया है। अब देखिए, ये जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो उस समय के हिसाब से उन्होंने बताई है, लेकिन जो कारण उन्होंने प्रमेह का बताया है वो है आस्या सुखम स्वप्न सुखम, यानी जो लोग बैठे बैठे रहते हैं या जिनकी बैठी जीवन शैली है वो ही डायबिटीज़ का कारण है। तो इस तरह से आज के समय में भी अगर आप आपकी शारीरिक जो एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अगर आप बढ़ाते हैं तो आप डायबिटीज़ से ज़रूर बच सकते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत ये भी कहते हैं कृशम तु सततम रक्षेत, यानी जो लोग दुबले पतले हैं या जिनको थकान बहुत ज़्यादा है या जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, ऐसे अगर डायबिटीज़ के मरीज़ है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। तो ये जो पहले बताई गई जितनी भी शारीरिक क्रिया है ये उन व्यक्तियों के लिए अच्छी है जिनके शरीर में मेद ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, जिनका वज़न ज़्यादा है यानी ओबेसिटी है, तो ये सभी लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। और जो दूसरी कैटेगरी के यानी कृश प्रमेही हैं उनके लिए आप थोड़ा सा प्राणायाम या फिर योगासन आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में स्थूल प्रमेही और कृश प्रमेही इन दोनों की चिकित्सा अलग अलग बताई है। सबके लिए कोई भी एक नियम सभी के लिए लागू नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि डायबिटीज़ के मरीजों ने किस तरह का प्राणायाम या फिर योगासन या शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ में फिर से मिलेंगे, तो तब भी हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।